हमारे बीच में है मुरादनगर के कद्दावर नेता निजाम चौधरी जी। आइए जानते हैं उनसे, जो भीम आर्मी के स्वागत में यहाँ चंद्रशेखर रावत जी के स्वागत में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हाँ, पूर्व विधायक भाभी चौधरी जी के छोटे भाई हैं जी। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में जी। जैसे कि अभी गठबंधन की जो सूचना है उत्तर प्रदेश से आई है, तो ये क्या ये गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर कर पाएगा सर? हाँ, क्यों नहीं करेगा। महागठबंधन ने पहले जो आपके लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं उन तीनों में क्या गठबंधन ने हराया नहीं है। और गठबंधन में हम बहन जी से और अखिलेश यादव से यही कहेंगे कि ऐसे प्रत्याशी भेजे जाएं बीच में लोगों के, जो लोगों के दुख दर्द समझते हों, लोगों के काम करने वाले हों। पैरासूट वाले प्रत्याशी ऊपर से ना भेजे जाएं, जो लोगों के दर्द और दुखों को समझते हों, काम करने वाले हों, लोगों की समस्याओं से जूझने वाले हों, ऐसे प्रत्याशी को भेजा जाए, चाहे वो सपा से आए चाहे बसपा से आए, तभी गठबंधन कामयाब होगा। अन्यथा जो पैरासूट वाले प्रत्याशी होंगे वो गठबंधन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जमीनी स्तर के नेताओं को आपको गठबंधन के प्रत्याशी को उतारना होगा। अभी जो गठबंधन की जो घोषणा हुई है, हाँ, तो जनता की मांग पर ही वो घोषणा हुई है, और आपने जो कहा इसका भी शायद जनता की मांग पर ही ये गठबंधन की घोषणा हुई है। जनता चाहती थी ये गठबंधन हो, लेकिन जनता ये भी चाहती है कि हमारे बीच का उम्मीदवार, ऐसा उम्मीदवार जो हमारे बीच में रहता हो, हमारे बीच में रह के काम करता हो, हमारी लड़ता हो दिन रात। हम पैरासूट वाला प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमें बीच वाला प्रत्याशी चाहिए जो हमारे बीच का काम करने वाला हो। उत्तर प्रदेश में आए दिन जगह जगह घटनाएं जो घट रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ क्राइम जो है, अपराध जो है, वो अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अब योगी जी क्या कह रहे हैं वो सब सारा उत्तर प्रदेश देख रहा है, किस तरीके से फर्जी एनकाउंटरों की भरमार हो रही है और किस तरीके से उनके पुलिसकर्मी जो हैं अलीगढ़ में जो है ठेका लेते पाए गए। देखा होगा आपने, क्लिप चली थी पीछे, एनकाउंटर के नाम पर जो है पैसे का खेल शुरू हो गया। तो मैं समझ रहा हूँ एनकाउंटर होने चाहिए, लेकिन जो असली अपराधी हैं वही मारे जाने चाहिए। पिछले 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। हाँ। तो ये गठबंधन का भाजपा को कहाँ पहुँचा देगा, इसके बारे में? ये गठबंधन भाजपा को गर्त में पहुँचाने का काम करेगा। देखिए, भाजपा ने 4.5 साल में इस देश को, इस मुल्क को बांटने के अलावा क्या दिया है? लोगों को मजहबों में बांटा है, लोगों को जातियों में बांटा है, लोगों को वर्गों में बांटा है, यहाँ तक कि घर घर में भाई भाई को बांट दिया। तो आप किस पार्टी की बात कर रहे हो? जो पार्टी हमेशा अंग्रेजों की नीति पर चलती हो, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो, वही भाजपा की नीति है। हमें इस देश में अगर भाजपा को उखाड़ना है तो हमें सभी जातियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो इस भारत माँ के 4 सिपाही हैं, इनको इकट्ठा होकर एक सेकुलर सरकार यहाँ केंद्र में बैठानी होगी, तभी इस देश में अमन और चैन कायम रहेगा। पहले मैं समझता हूँ कि सेना में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता था, लेकिन अब सेना में राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है तो सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय सेना को जाता है, नहीं कि हमारे देश के रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री को जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी इस मुल्क में हुई हैं और होती रहेंगी। सेना को अपने तरीके से काम करना चाहिए, उस पर जो है बंदिश नहीं लगानी चाहिए। 5 साल सब कुछ झेलने के बाद अब आज रक्षा मंत्री भी और सेना प्रमुख भी ये कह रहे हैं कि हम 2 टूक कहना चाहते हैं पाकिस्तान को। क्या ये दिखावा नहीं है लोगों के बीच में? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से 2 घंटे में गायब हो जाएगा जिस दिन भारत चाहेगा। पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। एक वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक को पाकिस्तान और एक को बांग्लादेश बना दिया था। वही लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने लाहौर तक अपनी सेना भेज के पाकिस्तान को पीटा था। तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में वो हैसियत, वो मादा है, जिस दिन चाहेंगे पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने का काम कर देंगे और 2 घंटे से उसे दुनिया के नक्शे से हटाने का भी काम कर देंगे। देखिए, बसपा का और भीम आर्मी का एक ही मिशन है। इस मुल्क में जब से ये आज़ाद हुआ है,
आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री इस मुल्क में इन मनुवादी लोगों ने नहीं बैठाया है। मेरी ये मांग है कि इस मुल्क में किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बसपा है, सपा है, भाजपा है या कांग्रेस है, अगर हम कह सकते थे कि हाँ सारी पार्टियां दलित हितैषी हैं, तो हमें एक पार्टी का आप नाम बताइए जिसने इस मुल्क में दलित प्रधानमंत्री बनाने की हिमायत करी हो। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में 70 साल से जो दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है, दलित प्रधानमंत्री बनाया जाए। उन्होंने बैठा तो रखा दलित राष्ट्रपति। दलित राष्ट्रपति तो पहले भी बन चुके हैं। आप राष्ट्रपति की हैसियत यहाँ जानते हो क्या होती है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत हमारे यहाँ है वो प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को नहीं है। इसलिए ये दलित प्रधानमंत्री बनाने से बचते हैं। हम चाहते हैं, भीम आर्मी चाहती है बहन जी प्रधानमंत्री बने इस मुल्क की। सारी पार्टियां मिलकर के यहाँ बहन जी का समर्थन करें और बहन जी को अब की बार सारी पार्टियां अपनी दूषित मानसिकता हटाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भीम आर्मी हमेशा बहुजनों के लिए समर्पित है और मरते दम तक उस शख्स का ये कहना है कि मेरे जिस्म में जब तक खून है मैं बहुजनों के लिए लड़ता रहूंगा, उनके मान सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा और मरता रहूंगा। भीम आर्मी ने अभी पिछले जो कार्यक्रम जंतर मंतर पे हुआ था जी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के जो है उन्होंने खुद कहा था कि जब तक बहन जी घोषणा नहीं करेंगी सीएम बनाने के लिए भाई चंद्रशेखर को, हम बहन जी का समर्थन नहीं करेंगे। नहीं। वहाँ जो दलित विचारक थे वो अपनी अलग अलग बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ भीम आर्मी की मांग है कि बहन जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाया जाए, ना ही कि चंद्रशेखर जी को यहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाए। आने वाला चुनाव लोकसभा का है। मतलब ये जब लाखों संगठन जो हिंदू संगठन भाजपा का साथ दे सकते हैं, तो ये जो दलित संगठन है वो बसपा के साथ क्यों नहीं आते? दलित संगठन सभी बसपा के बहन जी के साथ हैं। कौन सा संगठन बहन जी के साथ नहीं है? जितने भी संगठन दलितों के अलग अलग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं, दलित मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम चंद्रशेखर आजाद का है, जो इस टाइम हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दलित हितैषी है। और मैं समझ रहा हूँ आने वाले टाइम में वो दलितों के लिए बहुत बड़ा काम करेगा, इतिहास लिखेगा। भारत की जनता और इस देश के युवाओं के लिए मेरा केवल एक ही मैसेज है, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। इस मुल्क में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे सदियों से रहते आए हैं, इसी तरीके से इस मुल्क में रहते आए। यही इस मुल्क की खूबसूरती है। जो भी पार्टी, जो भी नेता, जो भी दल हमको लड़ाने और हमको हमारा खून बहाने का काम करेगा और उसी खून के ऊपर अपनी राजनीतिक कुर्सी बैठाने का काम करेगा, मैं समझ रहा हूँ वो दल या वो नेता इस देश का कभी भला नहीं कर सकता। ऐसे दल को और ऐसे नेताओं को अपने से नकार दे, दुत्कार दे। मैं इसी एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि मेरे मालिक मेरी तकदीर की पहचान लिख देना और मेरे हर खून के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। और मुझे मंदिर भी प्यारा है और मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। जय हिंद। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई अपडेट, नई सूचनाएं आपको तुरंत मिलती रहेंगी। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक या जो भाई लोग हमारे चैनल को YouTube पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वे हमारे चैनल का नाम न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखने के बाद उसे सर्च करें और जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का नाम खुलकर आपके सामने आ जाएगा। फिर उस चैनल आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पुनः सभी दर्शकों का एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।